ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग वाला पूरा क्लियर होगा। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे। तो क्या सीखा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, वो अपने आप में रेशनल नंबर होते हैं। जहां भी टर्मिनेटिंग आपको दिखेगा बुक में, किस पर टिक कर देंगे हम, रेशनल नंबर पे। क्यों, क्योंकि हम टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है, अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मारते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी 2 पार्ट होता है, इसको भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है नंबर पहला नॉन टर्मिनेटिंग, देखिएगा ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पहला ये होता है, और दूसरा होता है इसका पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या मैंने बोला, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहीं पे एक बात समझ लीजिए कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, मैंने क्या बोला, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है वह अपने आप में रेशनल नंबर होता है। वह अपने आप में क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ क्यों होता है, पहले देख लीजिए, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं तो एक ही जगह लिख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। हमने क्या सीखा, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, कितना बात समझ में आ गया। अब हम बारी बारी से समझते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। पहले हम इसके बारे में समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमारा पहला पार्ट क्या है, उसमें हमारा पहला पार्ट है, उसमें हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एकदम जरा ध्यान से देखिएगा इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका नाम पहले ये पढ़ा क्यों वो समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिया 1/3। एग्जांपल से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। 1/3, तो जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बताइए, डिवाइड तो नहीं होगा, पहले 0 देना पड़ेगा, फिर पॉइंट, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9 और फिर 1। अच्छा बताइए ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, तो आप बोलिएगा ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट को जब हम इंडिकेट करते हैं तो याद रखिएगा सिर्फ हम 3 डॉट देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बस क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं, खूब मजा भी आता है ऐसे ऐसे करने में, बट वो गलत तरीका है। जब भी हम इनफाइनाइट को इंडिकेट करेंगे तो केवल 3 डॉट लगाएंगे, हो गया। ये बता रहा है कि ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब समझिए कि इसको मैंने ये नाम क्यों दिया। सबसे पहली बात कि ये कहां तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्योंकि ये डेसिमल जो है, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो डेसिमल है वो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग। याद कीजिएगा मैंने टर्मिनेटिंग किसको बोला था, पिछली वीडियो में मैंने टर्मिनेटिंग बोला था कि एक खास पॉइंट के बाद वो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या मैंने नाम बोला था, वो टर्मिनेटिंग उसको बोला था। लेकिन यहाँ पर क्या कट रहा है, क्या ये तो और भी आगे जाएगा, आप जितना आगे बढ़ाओगे और भी आगे बढ़ेगा। मींस ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात। और ये रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार एक पर्टिकुलर नंबर का रिपीट हो रहा है। देखिए जरा ध्यान से, यहां बार बार 3 का रिपीट हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, आगे भी केवल 3 ही आएगा। मींस सबसे पहली बात ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिए, रिपीटिंग बोल दिए। समझिएगा कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ,
क्योंकि ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मींस ये कभी डिविजिबल होगा ही नहीं, पूरा पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी का नाम रिपीटिंग क्यों हुआ, क्योंकि किसी खास नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो एक बात पहले ये समझना जरूरी था कि ये होता क्या है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। यदि आपको कोई बोलेगा कि 0.3333 डॉट 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 क्या है, तो आप तुरंत उसको बोलिएगा अरे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर आप उसको तुरंत बोलेगा ये तो रिपीटिंग भी है, क्यों, क्योंकि किसी खास नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, मींस इसका नाम क्या हो गया, इस डेसिमल का नाम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दोनों बोलना पड़ेगा साथ में। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 0.12121212 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप तुरंत इसको देख के बोलिएगा अरे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें बार बार हम देख रहे हैं 1 2 1 2 1 2 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मींस ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये जो डॉट डॉट लाइन है ये क्या बता रहा है, इनफाइनाइट, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर ये बार बार किसका रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 का रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, मींस इस डेसिमल का नाम क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0.112112112112112 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, पहली बात क्योंकि ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर ये रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये खास नंबर का बार बार 1 1 2 का बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब इनफाइनाइट तक जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, किसी पर्टिकुलर नंबर का बार बार रिपीट हो तो क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। इट मींस मैंने क्या देखा कि इस डेसिमल को मैं क्या बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलूंगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है कि एक्चुअली में ये होता क्या, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये मैंने जितना एग्जाम्पल आपको लिखा ना, ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखा, ये तीनों का तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। ये तीनों का तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। सुन के आश्चर्य लगेगा कि ये रेशनल क्यों है, मैं भी आपको प्रूफ बताता हूं कि ये रेशनल क्यों है। पहले आप इसको इतना तक नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। सो अभी वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा एग्जांपल जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का ये जो एग्जांपल्स है वो रेशनल नंबर क्यों है, जो मैंने वहां लिखा था पहले ही बना के कि ये सब क्या होता है, रेशनल होता है। मैं बताऊंगा कि ये सब रेशनल क्यों होता है प्रूफ के साथ। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।